वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के साइंस से सेकंड चैप्टर देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स के फूड हैबिट के अनुसार हम लोग सारे एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। यानी कि कौन सा जानवर किस प्रकार का भोजन करता है, इस आधार पर 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जैसे गाय भैंस। कार्निवोरस यानी कि केवल मांसाहारी, शेर, चीता, ये सब। और ऑमनीवोरस यानी कि हम लोग जैसे सर्वाहारी, जो मीट भी खाते हैं और शाकाहारी भी खाते हैं। अब एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एनिमल्स भोजन प्राप्त करता है। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनके नाम है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन या एक्सक्रिएशन। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा ही भोजन प्राप्त करते हैं। और ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला इंजेशन, यानी कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। डाइजेशन यानी कि जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन यानी कि उस भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को शोषित करना, यानी प्राप्त करना और उसको खून में मिलाना ताकि सारे ऑर्गन, सारे सेल्स तक वो पहुंच जाए, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन, वो जो न्यूट्रिएंट्स खून में एब्जॉर्ब हो जाता है उसको सारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाना ताकि उसका इस्तेमाल एनर्जी प्राप्त करने के लिए हो सके, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और इजेशन यानी एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट बच गया उसको शरीर से बाहर निकालने को इजेशन या एक्सक्रिएशन बोला जाता है। अब टीथ इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस में पहला जो सेट ऑफ टीथ अपीयर होता है, निकलता है, वो 2 साल की उम्र में होता है। इसको मिल्क टीथ बोला जाता है। धीरे धीरे ये मिल्क टीथ 12 साल की उम्र होते होते गिर जाते हैं और उसकी जगह 32 यानी 32 परमानेंट टीथ उगाते हैं। इस 32 परमानेंट टीथ को परमानेंट टीथ बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो टीथ मालूम है गम्स में फिक्स्ड होते हैं और फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं टीथ में। सबसे पहले रूट, वो हिस्सा जो गम्स में यानी जबड़े में होता है, जबड़े के अंदर होता है, उसको रूट बोलते हैं। बाहर जो हिस्सा होता है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा को क्राउन बोलते हैं। रूट और क्राउन के बीच के हिस्से को नेक बोलते हैं। जो व्हाइट पार्ट दांत में दिखाई देता है उसको इनेमल बोलते हैं। डेंटाइन जो है वो बोन स्ट्रक्चर होता है दांत का। और पल्प कैविटी जो होता है वो एक सॉफ्ट क्षेत्र होता है दांत में जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। और इसी से पल्प कैविटी से ही हमको महसूस होता है दांतों में। अब आया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स का यूज होता है वो है माउथ, इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। ऑसेफेगस यानी फूड पाइप भी बोला जाता है इसको। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, यानी कि माउथ से लेके एनस तक को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स बोला जाता है। और इन सब का डाइजेशन में इस्तेमाल अपना अपना रोल होता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं वो होता है पहला सैलिवरी ग्लैंड, ये माउथ या बकल कैविटी में होता है। लीवर, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और एब्डोमेन के राइट साइड में होता है। इसके अलावा तीसरा ग्लैंड होता है पैनक्रियास, जस्ट बिलो द स्टमक, यानी कि स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियास। ये सारे हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो अब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन सबसे पहले माउथ से। माउथ के अंदर दांत होते हैं,
टंग यानी जीभ होता है और एक सलेवरी ग्लैंड होता है। यहीं से डाइजेशन भोजन का शुरू हो जाता है। दांत जो है वो क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, उसको चबाते हैं और उसको एकदम महीन पीस देते हैं। फिर सलेवरी ग्लैंड से एक लिक्विड निकलता है जिसको सलाइवा बोलते हैं और टंग की मदद से वो भोजन में मिक्स हो जाता है। यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। भोजन हम माउथ में लेते हैं, दांत जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, चबाता है और उसको महीन कर देता है। फिर सलेवरी ग्लैंड से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको सलाइवा बोलते हैं और टंग जो है उस सलाइवा को भोजन में मिक्स कर देता है। अब इसके बाद भोजन जो है मुंह से फूड पाइप यानी ओसोफेगस में आ जाता है। फूड पाइप जो है मुंह को यानी माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। भोजन जो फूड पाइप में आता है धीरे धीरे नीचे पुश होता है फूड पाइप के वॉल्स के मूवमेंट की वजह से। इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। फूड पाइप के मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। अब भोजन स्टमक में पहुंच गया। स्टमक एक मोटी दीवार वाला बड़े से बैग जैसा होता है जो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। ओसोफेगस यानी फूड पाइप ने हल्का डाइजेस्ट हुआ फूड स्टमक में पहुंचा दिया। अब स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस छोड़ते हैं। इस गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्वाइल के फॉर्म में होता है और कंप्लीट डाइजेशन जो है भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स होते हैं, लीवर और पैनक्रियास। लीवर बाइल जूस छोड़ता है और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस। ये सारे जूसेस और एंजाइम्स मिलके कंप्लीट डाइजेशन भोजन का करते हैं। जो दीवारें होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली बोलते हैं और विली क्या करता है तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल्स तक पहुंचते हैं ब्लड के द्वारा। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके विली उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देता है और ब्लड जो है उस सारे न्यूट्रिएंट्स को सारे सेल्स तक, बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है। भोजन के सारे न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ भोजन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट में से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाकी वेस्ट बच गया सॉलिड के रूप में उसको रेक्टम में भेज देता है और रेक्टम के बाद वो फाइनली एनस के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। तो हम लोग एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए उनका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग होता है। जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो कि काऊ बफेलो वगैरह होते हैं, ये जल्दी जल्दी घास को आधा चबाते हैं और अपने स्टमक के एक हिस्से जिसको र्यूमन बोला जाता है वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। इस र्यूमन में ये हल्का फुल्का इस भोजन का पचने का काम होता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है यानी कि हल्का पचा हुआ भोजन जो होता है उसको कड बोलते हैं। और जब एनिमल्स खा नहीं रहे होते हैं, खाली होते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये जो कड होता है उनके मुंह में वापस आ जाता है जहाँ पे वो उसको चबाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन और ये प्रोसेस जो एनिमल करता है वैसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। हम लोग हिंदी में इसको जुगाली बोलते हैं। देखा है हम लोगों ने कि गाय भैंस ये सब खाली रहते हैं तो मुंह चलाते रहते हैं। अब घास में जो है सेलुलोज बहुत पाया जाता है और ज़्यादातर हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कैरकम में पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया ह्यूमंस में नहीं होते। अब हम लोग अमीबा में डाइजेशन देखते हैं। हमको पता है अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा उसके बॉडी में प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको सीडोपोडिया बोला जाता है। तो अमीबा जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स होते हैं उसको सीडोपोडिया की मदद से उसको
घेर लेता है, एनगल्फ कर लेता है और एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेता है। फिर उस फूड वैक्यूल के अंदर उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, भोजन को, वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाल देता है। डायग्राम के अनुसार देखें, अमीबा सेंसेस फूड, फिर सीडोपोडिया उस भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है उसका अपना यूज कर लेता है और जो बाकी वेस्ट मटेरियल बचता है वो अपने शरीर के किसी हिस्से से उसको बाहर फेंक देता है। चूँकि इसका कोई स्पेशलाइज ऑर्गन तो होता नहीं, अमीबा एक यूनिसेल्युलर है, इसलिए कहीं से भी वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है और कुछ एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोगों ने ह्यूमंस का पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्गन डाइजेशन में यूज होते हैं, उनका क्या रोल होता है। इसके बाद हम लोग एनिमल्स में ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन देखा और लास्ट में एक अमीबा का डाइजेशन देखा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू।